इस लड़की को आप देख रहे हैं जो पुलिस वालों के साथ टहल रही है। इसके दो प्रेमी थे और एक दिन ये एक प्रेमी को लेकर रूम में आती है और जिस बेड के ऊपर ये अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है उसी बेड के नीचे दूसरा प्रेमी छुपा हुआ ये सब कुछ सुन रहा होता है और देख रहा होता है। और कुछ ही देर के बाद उस कमरे के अंदर एक खौफनाक मर्डर होता है, खौफनाक मौत का खेल होता है जिसमें एक की हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद फिर लाश को ठिकाने भी लगा दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ जो बेड के नीचे दूसरा प्रेमी छिपा हुआ था और वो एक प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, ये सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा था और इसको प्लानिंग के तहत रचा गया था। लेकिन दोनों में से किस प्रेमी के लिए प्लानिंग रची गई थी ये बड़ा सवाल है और फिर किस प्रेमी की हत्या हुई। जब आप पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि एक लड़की ने ऐसा खौफनाक कांड करवा दिया। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की और वहीं का एक नाई की मंडी थाना है और उसी नाई की मंडी थाने के अंतर्गत एक इलाका है सरबट फाटक इलाका। वहीं पर नाले में 1 फरवरी की सुबह सुबह जब लोग गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक बड़ा सा बोरा पड़ा हुआ है और उसमें से एक इंसानी सर दिख रहा है, मतलब नाले के पास बोरा पड़ा है। और जब लोग ये देखते हैं फौरन नाई की मंडी पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक युवक की डेड बॉडी पड़ी दिखी है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और जो बोरे के अंदर एक युवक था उसको जब निकाला जाता है तो देखकर दिखता है कि कोई जवान लड़का है और उसके गले पर चाकू वगैरह के निशान है। देखकर साफ लग रहा है कि इस लड़के की हत्या की गई है और यहाँ पर लाश को ठिकाने लगाया गया है। अब सवाल ये कि आखिर ये लड़का कौन है। पुलिस बॉडी को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो फोटो था उसको आसपास थानों में भेज देती है कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आए तो पता चल सके कि ये लड़का कौन है। लेकिन उसी बीच 1 फरवरी की सुबह सुबह ही जो पुरकाजी थाना है जो नाई की मंडी के थाने से थोड़ी ही दूरी पर है, उस थाने के अंदर कुछ लोग आते हैं और वो बताते हैं कि हम हरिनगर गांव से आए हुए हैं और हमारा बेटा जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी, जिसका नाम संजीव था, वो 31 जनवरी की रात से गायब है और तब से वो आया नहीं है। और साथ में जो संजीव के साथ में था वो दोस्त दीपक था। दीपक भी वहाँ पर खड़ा हुआ था और दीपक बताता है कि जो ये संजीव था वो नाई की मंडी थाने के अंतर्गत अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद लौट कर नहीं आया। फौरन जो थाना इंचार्ज थे पुरकाजी थाने की वो फोटो दिखाते हैं कि ज़रा ये फ़ोटो देखकर बताओ, क्योंकि आज डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है नाई की मंडी थाने के अंतर्गत। ये फ़ोटो देखो। और जैसे ही परिवार के लोग फोटो देखते हैं बोलते हैं कि तो हमारा बेटा है और दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। अब मतलब पता चल चुका था कि जो वहाँ पर सरवट फाटक के पास जो डेड बॉडी मिली थी वो संजीव की है और संजीव हरिनगर गांव का रहने वाला था। और 31 जनवरी की रात ये अपने दोस्त दीपक के साथ उस इलाके में अपनी प्रेमिका सोनिया से मिलने के लिए गया था। वहीं जब पुलिस को सोनिया के बारे में पता चलता है, पुलिस जो दीपक था उससे पूछती है तो दीपक ये बताता है कि जब ये मतलब संजीव अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था तो इसने दीपक को बाहर खड़ा कर दिया था और थोड़ी देर के बाद इसने दीपक को फ़ोन किया था संजीव ने कि तू घर चला जा, मैं खुद आ जाऊंगा घर पर। उसके बाद मैं घर आ गया था, लेकिन सुबह परिवार के लोगों ने फ़ोन किया और संजीव का नहीं पता चला तो मैंने बताया कि संजीव को मैं उसकी प्रेमिका के पास छोड़ कर आया था। अब पुलिस को जब इतना पता चलता है तो पुलिस की एक टीम मतलब डेड बॉडी मिलने के अभी 4 घंटे भी ढंग से नहीं गुजरे थे कि पुलिस की टीम रवाना होती है और सोनिया को हिरासत में ले लेती। वहीं पुलिस जब सोनिया के बारे में पता करती है तो पुलिस को पता चलता है कि सोनिया के पति की 12 साल पहले मौत हो गई थी और जब से सोनिया अकेली इस किराए के कमरे में रहती है और जो संजीव था वो इसका प्रेमी था। जो सोनिया थी उससे पूछताछ की जाती है कि संजीव तुमसे 31 जनवरी की रात मिलने के लिए आया था, तुम्हारे पास से कब गया और तुमने उसके साथ क्या किया, जल्द से जल्द अपना गुनाह अपना जुर्म कबूल कर लो। वहीं पुलिस जब सोनिया की कॉल डिटेल्स निकालती है, क्योंकि सोनिया टूटने को तैयार नहीं थी, सोनिया यही बोल रही थी कि वो मेरे पास आया ज़रूर था लेकिन उसके बाद वो चला गया, उसके बाद मुझे नहीं पता। वहीं पुलिस का कहना ये था कि तुम्हारा ये नाई की मंडी इलाके में ही तुम्हारा कमरा है और यहीं पर सरवट जो फाटक है वहीं पर संजीव की डेड बॉडी मिली है, तो तुम्हारे इलाके में ही डेड बॉडी मिली और तुमसे मिलने आया था। अब जब पुलिस ऐसे पूछताछ करती है और उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है और कॉल डिटेल्स निकालने में पता चलता है कि उस रात
सोनिया ने एक सादिक नाम की युवक से और बातचीत की थी और सादिक की लोकेशन भी उसकी घर की थी। और जब सादिक के बारे में पुलिस पूछती है सोनिया तो सोनिया टूट जाती है और टूटने के बाद बताती है कि हाँ, उसी ने संजीव की हत्या की थी और अपने प्रेमी सादिक के साथ मिलकर। पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि सादिक मुस्लिम लड़का और ये जो संजीव था ये इसका बहुत पुराना प्रेमी था, क्योंकि इसके पति की मौत के बाद से ही इसका पुराना प्रेमी और जो सादिक है वो 1 साल पहले इसका प्रेमी बना है। पुलिस को इतना तो पता चल चुका था। अब इससे सवाल किया जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, इसको शुरुआत से पूरी घटना को बताओ। तो ये बताती है जब मेरे पति की मौत हो गई थी तो क्योंकि मैं नाई की मंडी इलाके की रहने वाली हूँ, लेकिन जो ये पुरकाजी थाना है यहाँ पर मेरे मामा रहते थे। अपने पति की मौत के बाद मैं अपने मामा के घर पर आती थी और यहीं पर मेरी मुलाकात होती है संजीव से, वो भी 12 साल पहले। उसके बाद मेरे प्रेम संबंध संजीव से शुरू हो जाते हैं क्योंकि मैं अकेली थी, मेरी जिस्मानी तमन्नाएं भी थी। तो अवैध संबंध शुरू होने के बाद जब भी मेरा मन करता था मैं संजीव को अपने कमरे पर बुलाती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी। ज़िंदगी बड़ी बढ़िया चल रही थी, सुकून में चल रही थी। लेकिन अब मेरी जो इच्छाएं थी वो संजीव पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए आज से 1 साल पहले मेरी जो प्रेम संबंध शुरू हो जाते हैं वो सादिक से शुरू हो जाते हैं। सादिक भी मेरे घर के बराबर में रहता है और सादिक एक मास्टर टेलर है, महिलाओं के कपड़े सीता है, वो भी गोवा में रहकर। और वहीं पर 2-3 महीने में वो एक आध बार यहाँ पर आता है और उससे जब मेरे प्रेम संबंध शुरू हो जाते हैं तो वो मेरे लिए नए नए कपड़े लाता है, नए नए गिफ्ट लेकर आता है। मैं अंदर से खुश हो जाती हूँ, मुझे एहसास होने लगता है, ऐसा लगता है कि फिर दोबारा से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं, क्योंकि संजीव के साथ मैं वही बेकार सी ज़िंदगी गुजार रही थी। ना वो कोई गिफ्ट देता था, ना कभी कुछ अच्छा खिलाता था, ना हस्बैंड पति की तरह प्यार करता था। लेकिन जो ये सादिक मिला था ये महंगे महंगे तोहफे देता था और मुझे ये जिस्मानी सुख भी देता था, मतलब हर चीज़ से मुझे ये संतुष्ट रख रहा था। लेकिन वक्त गुजरता जाता है और कुछ दिन पहले ही जब ये सादिक गोवा से वापस आता है तो इसको कोई बता देता है कि तुम्हारी जो प्रेमिका सोनिया है उसका एक और प्रेमी है जो बहुत पुराना प्रेमी है और वो संजीव है। और जब इसको संजीव के बारे में पता चलता है ये मुझसे सवाल करता है, मुझसे बोलता है कि मतलब अगर तुम्हें रहना है तो या तो तुम मेरे साथ रहो या फिर संजीव के साथ रहो। मैं संजीव को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मैं संजीव को छोड़ना पड़ेगा। अब मैं इससे बोल तो देती हूँ कि ठीक है मैं संजीव को छोड़ दूंगी, लेकिन अब मैं संजीव को कैसे छोड़ूं, क्योंकि 12 साल का मेरा रिश्ता और बराबर संजीव का मेरे ऊपर हक था। जब भी वो मन चाहता मेरे कमरे पर आ जाता, मेरे साथ संबंध बनाता। और ये इस चीज़ को जो ये सादिक था इसने कई बार छिप कर देख भी लिया था और देखने के बाद इसने बोला भी था कि मतलब संजीव तुम्हारे साथ संबंध बनाता है, सब कुछ करता है, मैंने देख लिया है। अब मेरे ऊपर मतलब दबाव डालता है कि अब मुझे दोनों में से एक को चुनना है। तो मैं खूब सोच विचार करती हूँ कि आखिर मैं किसे चुनूँ, एक तरफ संजीव और एक तरफ सादिक। संजीव 12 साल पुराना प्रेमी, सादिक बिल्कुल नया नया है। तो मेरा फैसला ये होता है कि वो तो पुराना हो चुका है, वो तो बेकार हो चुका है, सबसे अच्छा है कि अपने नए प्रेमी को चुनो। और मैं सादिक को चुनती हूँ। सादिक से बोलती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मुझे संजीव के साथ नहीं रहना। वो ज़बरदस्ती मेरे साथ रहना चाहता है। ये जो संजीव था ये सोनिया से सच्चा प्यार करने लगा था, क्योंकि जाहिर सी बात है 12 साल का रिश्ता आप समझ सकते हैं कितना मजबूत हो जाता है। संजीव का प्यार सोनिया के लिए बिल्कुल पक्का था, लेकिन सोनिया को सादिक पसंद आ रहा था। तो इसलिए संजीव से मना कर देती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। लेकिन ये जो संजीव था ये पीछे पड़ रहा था, ये छोड़ने को तैयार नहीं था। और यही बात वो सादिक को बताती है कि यार संजीव तो मान नहीं रहा है, मैं क्या करूं। तो बोलता है ये कि तुम कुछ भी करो, खुद से सोचो। तो फिर ये बोलती है कि ठीक है ऐसा करते हैं, तुम अगर मेरी लॉयल्टी देखना चाहते हो, मेरा सच्चा प्यार देखना चाहते हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, संजीव से नहीं करती, तो मैं संजीव को मौत के घाट उतार दूंगी। फिर तो तुम मान जाओगे, फिर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। सादिक तैयार हो जाता है। फिर प्लानिंग होती है 31 जनवरी की। 31 जनवरी को ये सोनिया संजीव को फ़ोन करती है, क्योंकि बहुत दिनों से इसने संजीव से नहीं मिली थी। तो इसलिए संजीव के पास जैसे ही फ़ोन आता है तो वो खुश हो जाता है, बोलता है बाबू तुमने बहुत टाइम के बाद फ़ोन किया। तो सोनिया बोलती है आज मेरा तुमसे मिलने का मन है, तुम्हारे साथ संबंध बनाने का मन है। और उस टाइम पर संजीव अपने दोस्त दीपक के साथ था। तो फौरन ये बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। लेकिन संजीव को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और रात के टाइम ये अपने दोस्त दीपक की बाइक से वहीं पर पहुंचता है सोनिया की गली में। सोनिया अपनी गली के बाहर खड़ी हुई थी, इसको बुलाती है और जो साथ में इसके दीपक था उससे बोलती है कि तुम चले जाओ
संजीव आ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात थी, दीपक को वो जानती थी, दीपक से आए दिन बातचीत होती थी, क्योंकि ये संजीव का दोस्त था, नॉर्मल बात थी। अब ये संजीव को अपने रूम में ले आती है। रूम में आने के बाद ये जो संजीव था ये अपने कपड़े उतारना शुरू करता है, सोनिया को ये बेड पर लिटा देता है और फिर ये सोनिया से संबंध बनाने लगता है। बस ये संबंध बना ही रहा होता है, लेकिन अचानक से इसको एहसास होता है कि इसके पीछे कोई है, और जैसे ही ये पीछे मुड़कर देखता है तो सादिक जो बेड के नीचे छिपा हुआ था वो पीछे निकलकर पीछे से आकर उसने गले में रस्सी डाल दी थी इसके, और जो सोनिया संजीव के नीचे थी वो भी इसको पूरी ताकत से पकड़ लेती है, पीछे से सादिक पकड़ लेता है और दोनों इसको वहीं पर गिरा लेते हैं। इतने में जो सोनिया थी उसके पास एक छुरी थी जो उसने छिपा कर रखी थी कि अगर मतलब ये संजीव भागने की कोशिश करेगा तो इसको छुरी भी मारेंगे। पहले तो इसको मतलब ऐसे मारने की कोशिश की जाएगी और फौरन वो छुरी उठाती है और संजीव के गले पर वार करती है। संजीव वहीं पर ढेर हो जाता है और सादिक उसके गले को कस कर दबा कर उसकी सांसों को रोक कर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद संजीव को साइड में डालते हैं, फिर सादिक और सोनिया उसी बेड पर वहीं पर संबंध बनाते हैं और फिर ये लाश को एक बोरे में रखते हैं और रात के टाइम ही, रात के सन्नाटे में, जो नाला था घर से थोड़ी दूरी पर, वहां पर ले जाकर संजीव की बॉडी को फेंक आते हैं। सोनिया बताती है कि ये संजीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बस अपनी जिस्मानी भूख को पूरा कर रही थी, और जो सादिक था वो महंगे गिफ्ट देता था इसलिए वो मुझे पसंद था। और ये हत्या करने के बाद फिर ये वापस अपने घर पर आ जाती है। इसको यकीन था कि ये नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन पुलिस ने इसको कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस सादिक के घर भी पहुंचती है, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। और इस घटना के खुलासे के बाद हर कोई हैरान हो जाता है कि मतलब एक सोनिया ने अपने हिंदू प्रेमी को मार दिया मुस्लिम प्रेमी के लिए। अब मतलब चारों तरफ बवाल चल रहा है कि ऐसा क्या था मुस्लिम प्रेमी में, ये वो। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ाना क्राइम की खबरें सुनाता हूँ, रोज़ाना कुछ ना कुछ मर्डर होता है, तो क्राइम तो चल रहे हैं, बस इसमें धर्म आ गया, लेकिन जो क्राइम करने वाले होते हैं वो तो क्राइम करते हैं। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि सोनिया और सादिक को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और लास्ट बात, क्या अगर आप किसी लड़की के कांटेक्ट में हो और अगर आपको पता चल गया कि वो किसी और लड़के की भी कांटेक्ट में है, वो उससे भी बात करती थी, अभी भी बात कर रही है, तो सबसे अच्छा है कि आप उससे दूरी बना लें। क्या फ़ायदा वो आपकी फील्डिंग लगा दे, आपको बुलाकर दूसरे प्रेमी को लॉयल्टी दिखाने के लिए आपको रास्ते से हटा दे। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।